हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिटमेट इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वोवल्स, इंटरवीनिंग वोवल्स एंड पोजीशंस। वोवल्स पहले हम क्या सीखेंगे? वोवल्स जो कि दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट इज डॉट एंड सेकेंड इज डैश. Dot represented as dot sign and dash is represented as minus या dash sign. Dot, firstly हम क्या सीखेंगे? Dot also are two types, dark dot and light dot. Dark dot आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा. Dark मतलब dark sign, light मतलब light dot. क्या सीखेंगे? डार्क इज अ 3 टाइप्स. कितने प्रकार के? 3 प्रकार से. पहला आ, साउंड प्रोनाउंस करेंगे आप साथ, आ. सेकेंड इज ए. थर्ड इज ई, बड़ा ई. लाइट डॉट आल्सो आ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज अ, लाइट साउंड अ. सेकेंड इज ए, लाइट ए. थर्ड इज ई, लाइट ई. आ को इंग्लिश की स्पेल में हम लिखेंगे अ. ए को इंग्लिश की स्पेल में हम लिखेंगे ए आई से. और ई को इंग्लिश की स्पेल में हम 90 या 85% लिखेंगे डबल ई. ये 100% एश्योर्ड नहीं है, ये एज्यूमेबल है. उसके बाद अ इज आल्सो रिप्रेजेंटेड अ. E is represented as E. E 95% श्योर है कि स्पेल में E जब भी आएगा वो होगा A. और E छोटा रिप्रेजेंटेड एज I. क्या साइन? I. इस आ को मैं बोलूँगा फर्स्ट, ए को बोलूँगा सेकेंड, ई को बोलूँगा थर्ड. इसे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. जब तक हम इस चैप्टर को पूरे तरीके से अच्छे से नहीं सीख लेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला ये क्या कर रहे हैं. इसके बाद सेकंड स्टेप, फर्स्ट प्लेस. उसके बाद है सेकंड प्लेस. उसके बाद है थर्ड प्लेस. फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू अबव दी line. Second place is equal to on the line. Third place is equal to cut the line या फिर through the line. क्या above the line, क्या on the line या क्या cut the line. strokes. कौन? strokes. इसके बाद अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं. जब तक मैं लास्ट बात नहीं बताने वाला तब तक आपको कुछ नहीं क्लियर होने वाला. इसके बाद हम क्या सीखेंगे? पोजीशन ऑफ स्टॉक की 2 पोजीशंस हो सकती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? पोजीशन ऑफ स्टॉक. पहले हम क्या सीखेंगे? स्ट्रेट डाउनवर्ड स्टॉक की. SDS का मतलब स्ट्रेट डाउनवर्ड स्टॉक. कौन कौन से होते हैं? P होता है, B, T, D, J एंड J. ये सब स्ट्रेट डाउनवर्ड स्टॉक्स होते हैं. इसका लेफ्ट हमारा कौन सा होगा? लेफ्ट हमारा लेफ्ट हैंड होगा. ये पोजीशन इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट पोजीशन इज राइट हैंड साइड. उसके बाद क्या है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्टॉक. के गे 2 ही होते हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, के एंड गे. इसका ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड. और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? राइट हैंड साइड. उसके बाद हम क्या सीखेंगे? उसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्टॉक. कौन से वाले? कर्व रह गए, कर्व हॉरिजॉन्टल
स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं? एम, एन, इंग। इसका भी सेम, ऊपर वाला पोर्शन क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड, एंड नीचे वाला पोर्शन क्या रहेगा? राइट हैंड साइड। उसके बाद क्या है? स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। क्या है? स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। रे, वे, ये, हे। इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, राइट हैंड साइड भी, जो हमारा राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्या आ गया? कर्व स्ट्रोक्स, ओनली कर्व स्ट्रोक्स। एफ, वी, इथ, थी, एस, जेड, इश, जी, एमेनिंग तो ऑलरेडी हो गया, एल, आर। क्लियर है यहाँ तक? और भी कोई कर्व स्ट्रोक है? मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसका लेफ्ट क्या रहेगा? जहाँ से हमारा स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है उसी पोजीशन में जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट है वो राइट हैंड साइड है। अभी भी आप कहेंगे सर पोजीशंस भी समझ आ गई, करना क्या है? करना क्या है? इसके बाद हम क्या सीखेंगे? प्लेस ऑफ स्ट्रोक। क्या सीखेंगे? प्लेस। हमने बताया, मैंने यहाँ पे बताया पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसको मैच कैसे करेंगे? अगर मैं स्ट्रोक की 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम स्ट्रोक को। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। लो जी, यहाँ से स्ट्रोक को मैंने स्टार्ट किया, दैट इज अ पी। जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट किया वो क्या है? फर्स्ट पोजीशन। मिड ऑफ द स्ट्रोक क्या है? सेकंड पोजीशन। थर्ड ऑफ द एंड फाइनल इज, जहाँ पे हमने एंड किया स्ट्रोक का, वो क्या है? थर्ड पोजीशन। अब इसे मैच करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, थर्ड के साथ। सेम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, एंड थर्ड को थर्ड के साथ। अब हम यूटिलाइज करेंगे। अब ये लेफ्ट राइट जो बताया, इसको यूज़ क्या करना है? अगर किसी भी स्ट्रोक के बाद वोवल की साउंड मतलब इनमें से कोई भी साउंड आती है, तो जो वोवल लगेगा वो कहाँ लगेगा? बाद मतलब राइट हैंड साइड, बाद मतलब राइट हैंड साइड। अगर वोवल के बाद स्ट्रोक की साउंड आती है तो मतलब वोवल पहले आ रहा है, किससे? स्ट्रोक से, तो कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है ये बात? अगर वोवल की साउंड स्ट्रोक से पहले आए तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर स्ट्रोक के बाद आए तो राइट हैंड साइड। अब क्या सीखेंगे? अब पोजीशंस लगानी सीखेंगे। जस्ट एग्जांपल, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, मतलब कौन अबव द लाइन? स्ट्रोक। इसका एग्जांपल देते हैं, जस्ट एग्जांपल, पा। आप बताएंगे 6 स्ट्रोक्स में से या 6 वोबल्स में से कौन सी साउंड आ रही है? पा। फर्स्ट प्लेस आ की साउंड आ रही है। लो जी, तो सारा स्ट्रोक अबव द लाइन, ये लिखा है अबव द लाइन। कौन? कितने स्ट्रोक्स हैं इसमें? होपफुली एक ही है। कौन है? पी। और आ इज अ वोवल, नोट अ स्ट्रोक, तो पी अबव द लाइन जाएगा, लाइन से ऊपर। जहां पर पी स्टार्ट हुआ उसके राइट हैंड साइड आवाज आ रही है या लेफ्ट हैंड साइड आवाज आ रही है? पी के बाद आ रही है। बाद मतलब राइट हैंड साइड, बाद मतलब राइट हैंड साइड। तो पी के बाद मतलब फर्स्ट प्लेस में आवाज, यहाँ पे आवाज आएगी, मिडल में आवाज आएगी या थर्ड पे आवाज आएगी? मैंने क्या कहा था? फर्स्ट को फर्स्ट से मैच कर देना, तो मतलब यहाँ पे आवाज आएगी। अगर सेकेंड एग्जाम्पल इज पे, सेकेंड एग्जाम्पल इज पे, कौन सी है? 6 वोवल में से कौन सी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है। कौन से वाले? सेकेंड वाले बड़े ए की, ए वाई। तो सारा स्ट्रोक कहाँ बनेगा? ऑन द लाइन। कौन? कितने स्ट्रोक हैं? जो साउंड बुलेगी उसी को ही लिखना है। पे में कितने स्ट्रोक्स बुल रहे हैं? ओनली पी बुल रहा है। वाई इज नॉट अ स्ट्रोक इन दिस केस। पी बुल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे ओनली। वाई इज अ साउंड, वोवल। पी के राइट हैंड साइड सेकेंड प्लेस पे वोवल लगाएंगे। कहाँ पे? राइट हैंड साइड सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस मतलब ऑन द लाइन, सेकेंड प्लेस मतलब ऑन द लाइन। फाइनल इज पी, ई, बड़ा ई। तो सारा स्ट्रोक क्या करेगा? कट द लाइन। कट द लाइन मतलब आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन के
नीचे, आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन के नीचे। तो मतलब पी के राइट हैंड साइड आवाज़ आ रही है या लेफ्ट आ रही है? राइट आ रही है। राइट आ रही है, कहाँ पे आ रही है? पहली पोजीशन पे आ रही है, सेकंड पोजीशन पे आ रही है, या थर्ड प्लेस पे आ रही है? थर्ड प्लेस मतलब कट द लाइन। कट द लाइन मतलब जहाँ पे स्ट्रोक का एंड हुआ, यहाँ स्ट्रोक का एंड हुआ, तो हमने लगा दिया है थर्ड प्लेस राइट हैंड साइड। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ एग्जांपल में ए प। अब आप इसमें कितने साउंड लगा देंगे? जो साउंड मुंह से निकलेगा उसी को ही वैलिड मानेंगे। अब ये नहीं इसमें दो स्पेलिंग लिखी है तो हम इसको दो साउंड मानेंगे, ओनली वन। ए प कितने साउंड, स्ट्रोक कितने हैं? सबसे पहले डिसीजन इज स्ट्रोक कितने हैं? ओनली वन, दैट इज अ पी। साउंड कौन सी आ रही है? ए प, बड़े ए की साउंड आ रही है, तो स्ट्रोक सारा ऑन द लाइन बनेगा। और वोवल पी से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? बोलने में, ओनली बोलने में, नोट आर राइटिंग में। राइटिंग में ई को भी आप वोवल काउंट करेंगे, लेकिन बोलने में ई नहीं आ रहा है, ओनली ए की साउंड आ रही है, उसको यहाँ राइट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। उसके बाद क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कभी भी कट द लाइन नहीं बनते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कभी भी कट द लाइन नहीं बनते हैं, कभी भी कट द लाइन नहीं बनते हैं। सेकंड कंडीशन इज, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, पील। अब दो स्ट्रोक के बीच में आवाज आ गई। कितने स्ट्रोक आ गए पील में? दो, पी एंड एल। पहला वोवल कौन सा है? पी के साथ कौन सी साउंड आ रही है? ई की। ई मतलब थर्ड प्लेस, तो सारा स्ट्रोक कहाँ बनेगा? कट द लाइन। सारा स्ट्रोक कहाँ बनेगा? कट द लाइन। पी और एल दोनों कट द लाइन बनेंगे। जो वोवल की साउंड फर्स्ट स्ट्रोक के साथ आएगी उसके अकॉर्डिंग सारा स्ट्रोक बनेगा। अब इसमें क्या करें? अब इसमें आवाज़ पी के राइट हैंड साइड थर्ड प्लेस पे आ रही है, पी का राइट मतलब यहाँ पे। अब इसके राइट हैंड साइड पे तो स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ बनाए? जब भी दो स्ट्रोक, ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात, जब भी दो स्ट्रोक या उससे ज़्यादा स्ट्रोक्स इकट्ठे हों और उनके बीच में थर्ड प्लेस वोवल की साउंड हो, तो ओनली थर्ड प्लेस वोवल की साउंड हो, तो वोवल फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस राइट हैंड साइड ना लगकर, वोवल फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस राइट हैंड साइड ना लगकर सेकंड स्ट्रोक यानी एल के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस मतलब जहाँ एल का लास्ट पोजीशन मैंने पेन उठाया कहाँ पर? यहाँ पे। ये लेफ्ट है और नीचे वाला पोर्शन राइट। क्लियर है? अब एक बात बताओ, वैसे तो कंडीशन हमारे को क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन नहीं भी हुई। अगर मैं कहता हूँ पी तो आप कहेंगे लोस। अगर मैं इसको डिसजॉइन करके मैं बोल दूँ ईल तो आप कहेंगे लोस। अब मैं चाहे पी के बाद आवाज़ लगाऊं या एल से पहले वोवल लगाऊं, साउंड तो ऑटोमेटिक पी के बाद ही आनी है ना। क्लियर है ये बात? क्लियर है? मैंने कहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कभी भी कट द लाइन नहीं जाते। जस्ट एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं की। क्या है? की, के ई वाई, की। स्ट्रोक कितने? ओनली के। कट द लाइन आना चाहिए, हैवी की साउंड आ रही है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कभी भी कट द लाइन नहीं जाते। कहाँ जाते हैं फिर? थर्ड प्लेस भी ये ऑन द लाइन बनते हैं, तो वोवल कहाँ लगेगा? थर्ड प्लेस पर ही लगेगा। वोवल कहाँ लगेगा? थर्ड प्लेस पर ही लगेगा। इसके बाद कोई भी परेशानी आपको अगर आती है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वोवल का चैप्टर थोड़ा सा घबराने वाला है, लेकिन आपको इसको रिवाइज कर करके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करने हैं। सबसे पहले हर स्ट्रोक को 2 से 3 बार लिख के देखना है। लाइंस लिखनी है, नोट 3 बार लिखना है। हर स्ट्रोक की 3 से 4 लाइंस लिखनी है। लाइंस मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दी थी क्लियरली, इजीली पता लग चुका है आपको लाइंस को कैसे कवर करना है। उसके बावजूद आपको कहीं भी परेशानी आती है, जस्ट एग्जांपल, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर में है, द वोवल चैप्टर में है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, ये हमारा द वोवल साउंड्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है? उसके बाद 9th है, 10th है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम क्या सीखेंगे? इसके बाद क्या सीखना होगा अपने को? डॉट क्लियर है? अब बात आती है डैश की। क्या सीखना होगा? डैश। कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। डैश रिप्रेजेंटेड एज डैश साइन, डैश रिप्रेजेंटेड एज डैश साइन। जैसे डॉट 2 प्रकार के थे वैसे डैश 2 प्रकार के हैं।
dark dash and light dash. Dark dash is represented by heavy dash and light is light dash. Dark dash कितने प्रकार के? 3 प्रकार के. Light also are 3 types. First is A, second is O, बड़ा O, third is U, बड़ा U. Light dash, first is O, छोटा O, second is A, third is U, छोटा U. इसकी साउंड क्या निकलेगी? ए यू से या ए डब्ल्यू से. इसको हम आ ओ भी पढ़ सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ओ से. ऊ को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डबल ओ से. ओ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल ओ से. अ को 95% यू से. यू का मतलब यू साउंड नहीं निकलेगा इसका साउंड क्या निकलेगा? अ. साउंड क्या निकलेगा? अ. और ऊ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से. अभी आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन सेम पोजीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. क्लियर है? जैसे हमने डॉट में रखा था वैसे ही डैश में पोजीशंस रखेंगे. इसमें एग्जांपल क्या आ सकता है? पॉल. पॉल, पी और एल 2 स्ट्रोक्स हैं तो पी अबव द लाइन बनेगा. मैंने बताया फर्स्ट को फर्स्ट से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे इसमें किया था. क्लियर है? फर्स्ट एग्जाम्पल पॉल, पी और एल 2 स्ट्रोक्स अबव द लाइन. अब पी के राइट हैंड साइड ऑ की आवाज आ रही है, डैश लगाएंगे. ये हमेशा कट करने की कोशिश करेगा, टच नहीं करना. आपको थोड़ा सा डिसजॉइन करके रखना है कि माइनस बिल्कुल माइनर सा ही गैप रखना है दोनों स्ट्रोक्स में. क्लियर है? उसके बाद क्या एग्जांपल है? सेकंड गो, हैवी साउंड्स ऑन द लाइन. देखो इसको कट करने की कोशिश कर रहा है. अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक ये जो डैश है वो अपनी पोजीशंस को चेंज करता जा रहा है. पूल, सेम कंडीशन. 2 स्ट्रोक इकट्ठे हों. कौन 2 स्ट्रोक? पी और एल या उससे ज़्यादा स्ट्रोक इकट्ठे हों और फर्स्ट के साथ थर्ड प्लेस वोवल की साउंड आ जाए तो वोवल, पहली बात थर्ड प्लेस है तो सारा स्ट्रोक कट द लाइन बनेगा. तो वोवल पी के थर्ड प्लेस राइट हैंड साइड जगह नहीं है. जगह हो तब भी नहीं लगाना है. अपने को यही कंडीशन याद रखना है. पूल फर्स्ट स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस वोवल की साउंड आ गई तो वोवल फर्स्ट के राइट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर ना लगकर सेकंड स्ट्रोक यानी एल के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर लग जाएगा. उसके बाद क्या है? लाइट साउंड पोड, सिंपल पोल, पोड, फर्स्ट प्लेस साउंड यहां लग जाएगी. उसके बाद क्या है? मच, इसकी साउंड क्या निकलेगी? अ की. स्पेल ऑलवेज भी क्या आएगा? यू. मच, मच. उसके बाद क्या है? पुल. ये क्या था? पूल, पुल. अब स्पेल डबल एल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें डबल एल बनाना है. हमें जो मुंह से प्रोनाउंस करना है, जो हमारी साउंड निकलेगी उसी को ही हम राइट करेंगे. इसमें भी सेम कंडीशन. फर्स्ट के साथ थर्ड प्लेस की साउंड आ गई और 2 वोवल आ गए, 2 स्ट्रोक्स आ गए तो वोवल कहाँ लगाएंगे? स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पे. इस डॉट में एंड डैश में कोई खास फर्क नहीं है. सब की सब पोजीशन सेम से बिल्कुल सेम है. और एक कंडीशन और है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कभी भी अपनी प्लेसमेंट को डिसाइड नहीं करता. प्लेसमेंट डिसाइड नहीं करता. कौन करता है? जस्ट एग्जांपल. मैं एग्जांपल लेता हूं. मैं बोलता हूं गोट, सिंपल गोट, पोर्ट की तरह गोट. फर्स्ट प्लेस टी इसको अबव द लाइन लेके जा रहा है, जी नहीं जा रहा है. उसके बाद क्या है? गेट, सेकंड प्लेस साउंड, ए की साउंड टी ऑन द लाइन रहा. ध्यान से देखिए, टी ऑन द लाइन रहा, गे नहीं ऑन द लाइन आ पाया. उसके बाद क्या है? कीड, डी ने लाइन को काटा, के लाइन को कट नहीं कर पाया. क्लियर है यहाँ तक? पक्का? श्योर? चलें आगे. उसके बाद जो हमारा 9th और 10th एक्सरसाइज के बाद है वो क्या है? सबसे मेन पॉइंट वो क्या है? ग्रामलोक्स. क्या है? ग्रामालोक्स. ग्रामालोक्स. ग्रामलोक्स का क्या मीनिंग है? फ्रीक्वेंटली यूज
इन द शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स को हम ग्रेमेलोग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेमेलोग्स। ग्रेमेलोग्स, जिस तरह मैं अगर बॉडी की बात करूं, हमारी पर्सनल बॉडी में ब्लड की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत ग्रेमेलोग्स की शॉर्ट हैंड के अंदर होती है। उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत ग्रेमेलोग्स की शॉर्ट हैंड के अंदर होती है। तो समझ जाओ बच्चे कितना ज़रूरी है ग्रेमेलोग। फर्स्ट ग्रेमेलोग इज ए। फर्स्ट ग्रेमेलोग इज ए। इसे रिप्रेजेंटेड करेंगे अ की डॉट के साथ। इसे रिप्रेजेंटेड क्या करेंगे? अ की डॉट के साथ। सेकंड ग्रेमेलोग इज एन। एन को रिप्रेजेंट अ की डॉट से भी कर सकते हैं या फिर डबल डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अ की डॉट से या फिर डबल डॉट से। उसके बाद क्या है? दा को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ऑन द लाइन डॉट से। ऑन द लाइन डॉट से। उसके बाद क्या है? ऑफ क्या बनेगा? पी का या डी बी का 1/3 अबव द लाइन। 1/3, ध्यान रखना 1/3। उसके बाद क्या है? ऑल। उसके बाद क्या है? ऑल। पी या बी का 1/3 अबव द लाइन। सेम ऑफ की तरह बना दिया इन्होंने। आप या तो ऑफ की तरह भी बना सकते हैं या फिर आप इसे ऑफ की तरह बना के छोटा सा कट लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा कट अबव द लाइन बना के। ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। आपको चूज करना है, आपको सिंगल बनाना है या डबल बनाना है। आपको चूज करना है, आपको ऑफ की तरह बनाना है या अलग से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या है? टू और टू। इसे रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे? पी या बी का 1/3 ऑन द लाइन। पी या बी का 1/3 याद रखना। स्टॉक का 1/3 पार्ट निकाल कर देना है इसको। पूरा स्टॉक नहीं बनाना है, पूरा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसे हम कैपिटल के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल का साइन क्या यूज करते हैं? कैपिटल का साइन। उसके बाद क्या है? टू, सिंपल टू। इसे भी पी का 1/3 ऑन द लाइन। हो गया डिफरेंस। टू और टू में डिफरेंस क्लियर है। उसके बाद क्या है अपने पास? ऑन। क्या है? ऑन। टी या डी का 1/3 अबव द लाइन। टी या डी का 1/3 अबव द लाइन, ध्यान रखना। बिल्कुल स्टेट में 1/3 पोजीशन बनानी है। उसके बाद क्या है? बट। टी या डी का 1/3 ऑन द लाइन, मच वाली साउंड ऑन द लाइन। उसके बाद क्या है? ओए, ओट, OUGHT, ऑट। चे का 1/3 अबव द लाइन। चे का 1/3 अबव द लाइन। उसके बाद क्या है? हु। चे का 1/3 ऑन द लाइन। चे का 1/3 ऑन द लाइन। उसके बाद क्या है? एंड। आर का 1/3 अबव द लाइन। आर मतलब नहीं, रे का 1/3। रे का 1/3 अबव द लाइन। उसके बाद क्या है? शुड। रे का 1/3 ऑन द लाइन, क्योंकि ऊ की साउंड आ रही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पक्का? श्योर? उसके बाद क्या है? स्टॉप का साइन इंग्लिश में कैसे लगाते हैं? डॉट से स्टॉप लगा देते हैं। शॉर्ट हैंड में क्या करेंगे? कट का साइन लगाएंगे, इसे बोलेंगे स्टॉप। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में ऐसे लगाते हैं। शॉर्ट हैंड में कैसे लगाएंगे? जहां डॉट है वहां पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन इंग्लिश में ऐसे लगाते हैं। शॉर्ट हैंड में डॉट की जगह कट का साइन हो जाएगा। पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब हमें कंटिन्यूएशन में ही शॉर्ट हैंड लिखना होता है, लेकिन हमें पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा? डबल बड़े बड़े चे बनाने होंगे। बहुत बड़े बड़े डबल साइन ऑफ चे बनाना होगा। कैपिटल साइन क्या है? कैपिटल साइन। इक्वल के साइन को यहां पे क्या बोलेंगे? कैपिटल साइन। कैपिटल साइन किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, जैसे इंडिया है, उसका अगर हम पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखते हैं तो हमें याद रखने के लिए इसमें इंडिया में कैपिटल का साइन देना होगा। क्लियर है यहां तक? पक्का? तो अब आप क्या करेंगे? होमवर्क में सभी के सभी
सेकंड पेज नंबर 10 के साथ स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद 5th नंबर एक्सरसाइज 12 नंबर पेज पे, 6 नंबर एक्सरसाइज, 7 नंबर एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो 3rd चैप्टर है उसकी 8 नंबर एक्सरसाइज। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पहले इसने वोवल को अलग अलग करा, फिर वोवल को ज्वाइन कर दिया। कैसे? पोली है जैसे, इसमें क्या है, डॉट भी आ गया और डैश भी आ गया। पोली फर्स्ट जो भी सबसे पहला साउंड होगा, कौन सा साउंड सबसे पहला है, ओ का, तो सारी स्ट्रोक अबव द लाइन बनेगी। पोली, पी के बाद डॉट डैश आ गया और एल के बाद ई का साउंड क्या आ गया, डॉट आ गया। क्लियर है, कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं। 9th नंबर एक्सरसाइज पेज नंबर 16 में 10th नंबर एक्सरसाइज ग्राम ब्लॉक्स का होमवर्क काके गुड़िया रानी, इसको कम से कम पर स्ट्रोक को 6 लाइन्स करनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुड़िया। ये होने के बाद ही आपका पैसेज बनना स्टार्ट होगा, जो कि एक्सरसाइज नंबर 11 है। इसमें भी आपको हर स्ट्रोक को, दे है तो उसकी 3 लाइनें, शुड है तो उसकी 3 लाइनें, शिप है तो उसकी 3 लाइनें, हर स्ट्रोक की 3 लाइन्स करके पैसेज बना के इसको रिकॉर्ड कर कर आपको खुद भी लिखना है। इसके बाद जब इस वीडियो के ओवर होने के बाद मैं एक डिक्टेशन डालूंगा जो कि टेस्ट डिक्टेशन होगी, उसको भी आपको राइट करना है। सिंगल विदाउट पॉज किए हुए, सिंगल अटेम्प्ट में विदाउट पॉज किए हुए आपको इसका डिक्टेशन लिखना है। उसके बाद आपको उसको इंग्लिश में पढ़ के देखना है, तभी ही आप सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे अपनी शॉर्ट हैंड के प्रति। हाँ जी, रेडी फॉर एक्सरसाइज नंबर 11 स्टार्ट। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May. Stop. Ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Stop. Miller and Robbie say that they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month. Stop. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Stop. Who among all the party may move the vote ? And our